11 नंबर में नीचे दिए गए त्रिभुजों के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं के नाम लिखिए, साथ में कारण भी दीजिए। देखो नीचे जो लिखा गया ना ये सब, इस 1 नंबर 2 नंबर 3 4 इस आकृति सब में जो ये डॉटेड लाइन सब है, ठीक है, इन सभी लाइनों का हमको नाम देना है और वो नाम क्यों दिए, ठीक है, और उसका रीजन भी बताना है। तो पहला नंबर में देखो रेखा का नाम यहाँ पे दिया है आधार का लंब समद्विभाजक, ठीक है, ये आधार क्या है, लंब समद्विभाजक, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह आधार को बराबर भागों में बांटता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है। तो ये नीचे वाला को हम आधार कहते हैं। तो आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है तथा आधार पर भी क्या है, लंब भी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आधार समद्विभाजक है। उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पे देखो, ये कौन समद्विभाजक, ये जो रेखा है, ठीक है, ये कौन को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए ये क्या है, कौन समद्विभाजक, ठीक। क्यों? क्योंकि ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, 2 बराबर भागों में बांट रहा है इस पूरे कौन को, ठीक है, इसलिए क्या है, कौन समद्विभाजक। कारण क्योंकि यह कोनों को बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो ये कौन और ये कौन आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए क्या है, कौन समद्विभाजक। तो कौन को 2 बराबर भागों में बांटता है इसलिए। उसके बाद तीसरा नंबर देखो, यहाँ पे ये आकृति है, इसमें डॉटेड लाइन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। रेखा का नाम क्या हो जाएगा, आधार समद्विभाजक। क्यों? क्योंकि ये आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, कारण क्योंकि यह आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। उसके बाद 14 नंबर में क्या है, रेखा का नाम आधार पर लंब। क्यों? क्योंकि आधार पर समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, इतना ही उतार लो। हाँ, तो ये 11 का 1 2 3 4 चारों हो गया। अब हम लोग 12 नंबर थोड़ा सा छोटा है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। 12 नंबर इसको पढ़ लो खाली। देखो 12 नंबर में क्या हिसाब, देखो एक ऐसा त्रिभुज यानी कच्चा चित्र बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। कहता एक कच्चा त्रिभुज बनाने के लिए बोलता है, कहता उसमें जो लंब डाला गया हो वो त्रिभुज से बाहर होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो देखो एक त्रिभुज हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। अगर तुमको इस त्रिभुज में लंब डालने के लिए बोलेगा तो तुम मतलब इसका ऊंचाई देखना, तो यहां से लंब डालोगे, ठीक है, किसी भी कोने से अगर तुम लंब डालोगे तो इसका अंदर ही बनेगा, तो यहाँ पे बना, इसका अंदर ही बना। लेकिन कैसा, त्रिभुज का जो लंब होना चाहिए वो बाहर होना चाहिए। तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, देखो इसको अगर हम त्रिभुज को कुछ ऐसे लें, ठीक है, अगर इस पर हमको लंब डालने के लिए बोले तो हम यहाँ पे अगर लंब डालें तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं डॉट डॉट करके, ठीक है, इस रेखा को ऐसे करके हम लंब डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो गया। बस इसी चीज को बनाने के लिए बोलता है। तो नंबर, अब इसमें कुछ और भी सवाल है, कहता आपने कैसा त्रिभुज बनाया, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण। देखो ये जो कोण है 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। हमने अधिक कोण त्रिभुज बनाया, हमने अधिक कोण, लास्ट में लिख दो, ठीक है। और कुछ है क्या, नहीं है। तो हमने कैसा त्रिभुज बनाया, अधिक कोण। 13 नंबर देखो इसमें क्या लिखा है, नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बनाए, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी बनाने के लिए बोला है क्या, और जिसमें ए बी बराबर ए सी हो, ठीक है, ए बी और ए सी की लंबाई क्या है, बराबर हो। इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाए। देखो उसमें एक रेखा बनाने को बोला है, कौन, ए के लिए समद्विभाजक, दूसरी रेखा शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर लंब, और तीसरा है शीर्ष ए के सामने वाली भुजा की माध्यिका। देखो तीनों एक ही होगा। एक
बड़ा सा त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम लोग। क्या नंबर है ये? तो 13 नंबर, 6.1 का 13 नंबर। एक त्रिभुज बना लेते पहले। ठीक है, त्रिभुज बना लिए। इसका नाम देते हैं ए बी और ये सी। कहता है ए बी और ए सी की जो दूरी है आपस में क्या है? बराबर है, बराबर दे दिए। और कौन ए के लिए समद्विभाजक, यहां से इस रेखा को सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी अब क्या आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो वो रेखा खींच दिए। अब शीर्ष ए के सामने वाली रेखा भुजा पर लंब, यही तो इसके ऊपर भी क्या होगा? लंब भी होगा। ठीक है, समद्विभाजक। और दूसरा क्या बोला है? शीर्ष ए के सामने वाली भुजा का माध्यिका। और ये यहाँ माध्यिका मतलब इस त्रिभुज को अगर दो भागों में जो चीज बांटे उसको माध्यिका कहते हैं। तो इस ये तो और ये तो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इसको अगर पलट के हम इसके ऊपर बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इस त्रिभुज का माध्यिका भी है, एंगल ए के लिए क्या है? समद्विभाजक भी है। ठीक है, और शीर्ष ए से डाला गया ये लंब भी है। ठीक है, तो तीनों एक ही चीज हो गया। सवाल का जवाब देने के लिए बोला है क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग है या नहीं? हाँ, ये सभी, एक नंबर। ठीक है, क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग हैं या नहीं? तो ये सभी रेखाएं अलग अलग नहीं है, ये सभी रेखा अलग अलग नहीं है। सभी रेखाएं क्या है? एक है। सभी रेखा एक ही है ना? उसके बाद हाँ, इन रेखाओं, दूसरा नंबर देखो, 13 का 2 नंबर में बोला है कि इन रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं? इन रेखाओं की निम्न विशेषताएं देखो। इन रेखाओं की निम्न निम्न विशेषता है। देखो, पहला विशेषता क्या होगा? कौन ए का समद्विभाजक? कौन ए का समद्विभाजक? अगर ए नंबर दे दोगे तो कौन ए का समद्विभाजक। उसके बाद बी नंबर इसका दे दो विशेषता, बीसी पर लंब, बीसी भुजा पर लंब। उसके बाद सी नंबर इसका विशेषता दे दो, एबीसी का माध्यिका, त्रिभुज एबीसी का माध्यिका, त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका। देखो ये तीनों चीज एक ही है। ठीक है, तो इस ये जो रेखा है इसकी क्या विशेषता है? कौन ए का समद्विभाजक होगा। ठीक है, बीसी भुजा पर लंब होगा और त्रिभुज एबीसी का क्या होगा? माध्यिका भी होगा। ठीक है, तो ये सारे विशेषता। 14 नंबर, एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब भी है, बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा? कैसे पता लगा? देखो, एक त्रिभुज है, ठीक है,
एक त्रिभुज है, ठीक, और नाम दे देते हैं ए बी सी, है ना। कहता है इस त्रिभुज में जो, ठीक है, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कौन और ये कौन, ठीक है, वो जो रेखा इस मतलब एंगल को, एंगल ए को जो रेखा बांट रहा है, ठीक है, वो वही रेखा इस बीसी पर क्या है, लंब है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, देखो ये कौन को आपस में बांट रहा है, देखो इसमें देखो ये किस तरह का त्रिभुज था, समद्विबाहु त्रिभुज था, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाला ये जो रेखा बराबर होंगे, ठीक है। और ये कौन को भी बांट रहा है, तो इसलिए क्या, इस पार वाला और इस पार वाला भाग बराबर होगा आपस में, ठीक है। तो ये कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो इस कौन से यहाँ पर क्या लंब डाला गया है, और ये जब लंब डाला गया तो ये कौन और ये कौन आपस में कहा कि ये कौन और ये कौन आपस में क्या बराबर भागों में बांट दिया है, और ये बीसी पर क्या है, लंब है, जब लंब डालेगा और कौन को भी बराबर भागों में बांटेगा तो ये क्या हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ तो यहाँ लिखेंगे अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसको उतार लो, क्योंकि इसका नाम देते हैं ए डी, क्योंकि ए डी लंब बीसी और ए डी समद्विभाजक है कौन ए का, ठीक है। इस क्यों ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि एडी जो लंब है बीसी पर और साथ में क्या है, एडी समद्विभाजक है कौन ए का, ठीक है, इसलिए इसको उतार लो। 15 नंबर में जो टेबल है, ठीक है, इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। उसमें देखो क्या गया है, नीचे दी गई सारणी में खाली स्थान भरिए। यहाँ पे जो सारणी है ना, इस सारणी को हम लोग को खाली जगह से भरने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको हम तुरंत भर लेते हैं, कैसे होगा। 15 नंबर में ये सारणी था, ठीक है, इसी सारणी के ये कौन से छूटा हुआ है उसको हमको क्या, इस सब जो कौन छूटा हुआ है, इस कौन का हमको मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहला नंबर में क्या बोला है, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। त्रिभुज हम बना लेते पहले, ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और एंगल भी कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, ठीक है। तो ये 50 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी कितना, देखो अगर दो त्रिभुज का नियम है, अगर दो भुज आपस में बराबर होंगे तो दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला कोण कितना, 50, इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, 50 डिग्री। और ये कितना होगा, बताओ तो। देखो ये हो गया कितना, 50, तो एंगल सी कितना निकल गया, 50 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल ए का मान पता है हमको, एंगल ए का मान पता नहीं, एंगल ए का ही तो निकालना है, लेकिन एंगल बी का मान कितना है, 50 डिग्री, और एंगल सी का मान भी कितना है, 50 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए सिर्फ रखते हैं, उस पर 180 डिग्री है, 50 और 50 100 माइनस 100 डिग्री घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कितना, एंगल ए बराबर कितना निकल गया, 80 डिग्री। तो एंगल ए का मान कितना निकल गया, यहाँ पे हम लिखेंगे 80 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा नंबर में देखते हैं, देखो दूसरा नंबर में कहता है त्रिभुज पी क्यू आर, एक पी क्यू और पी आर बराबर है। एक तो बना लेते हैं पहले त्रिभुज
त्रिभुज पी क्यू आर, और पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है, पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है, ठीक है। और एंगल क्यू कितना दिया हुआ है, एंगल क्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, एंगल आर कितना निकल गया, क्योंकि दो भुजा अगर समान होता है तो दो कोण भी आपस में समान होंगे, ठीक है। तो एंगल आर निकल गया कितना 50 डिग्री, ये भी कितना निकल गया 50 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि तीनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर कितना होता है 180 डिग्री। एंगल पी का मान हमको निकालना है, ठीक है, और क्यू का मान मालूम हो गया 45 डिग्री, और आर का भी कितना है 45 डिग्री, ठीक है। दोनों जो कितना 45 आ गया, बड़ा हुआ कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल पी तो 180 डिग्री 45 और 45 जो भी कितना होगा 90, उस पर जाएगा तो -90 डिग्री। तो एंगल पी बराबर देखो 0 18 में से कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये कितना डिग्री निकल गया, तो एंगल पी बराबर कितना 90 डिग्री, ठीक है। अब फिर तीसरा नंबर में देखते हैं, त्रिभुज डी ई एफ, यही है ना। और उसमें क्या बोला है कि डीई और डीएफ आपस में बराबर है, तो डीई और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक डीएफ आपस में बराबर है, ठीक है। और इसमें कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ, एंगल डी कितना दिया हुआ है, एंगल डी दिया हुआ है 84 डिग्री, ये वाला कोण, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। अगर ये इसको अगर हम x मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा x डिग्री होगा। अब फिर लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के क्या होगा, क्योंकि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ जोड़ के क्या होगा सब 180 डिग्री, ठीक है। एंगल डी है 84 डिग्री प्लस ई का मान कितना है, हम x मान लिए, ठीक है, f का मान भी क्या मान लिए x, तो x प्लस x मानिए, तो x प्लस x बराबर क्या 180 डिग्री, ठीक है। x और x 2x हो जाएगा, 180 डिग्री है, इस 84 डिग्री को उस पर भेजेंगे तो -84 डिग्री, ठीक है। सिर्फ x रखते हैं, देखो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 7, 1 और 17, 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा 96, नीचे क्या 2 भागा में जाएगा, गुना में इस पर था तो काट देंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 2 8 16, तो x का मान कितना निकल गया 48 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों कोण कितना हो जाएगा 48 डिग्री करके, दोनों कोण कितना हो जाएगा 48 डिग्री, यहाँ पे फिर लिखेंगे 48 डिग्री, यहाँ पे भी लिखेंगे 48 डिग्री, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर देखो, इसी का चौथा नंबर हम यहाँ पे देखो, इसमें क्या है त्रिभुज एल एल एम एन, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एल एम एन, ये सब कच्चा त्रिभुज है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है एल एम और एम एन और एन एल सब बराबर है, एल एम एम एन और एल एन सब आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। जब सब तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे तो तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण ही मान लेते हैं x है, ठीक है। तो तीनों कोण ही आपस में बराबर होंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री, तो एंगल है x, तीनों को x माने हैं, x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 3x बराबर 180
डिग्री। एक्स का मान रखते हैं सिर्फ 180 डिग्री बाई 3, 3 छके 18, 1 0, तो एक्स का मान कितना निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, तो तीनों कोण का मान कितना कितना होगा अब 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री, एंगल एम भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री और एंगल एन भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इतना ही निकल गया। ठीक है, अब इसको बना लो, ये सारे क्या है, ये भी सब निकल गया। अब ये एक्सरसाइज 6.1 खत्म भी हो गया। ठीक है, इसको तुम लोग उतार लो।